हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा। इसके पहले वीडियो में आपने कंटिन्यूअस को देख लिया था। इंडेफिनिट का वीडियो छूटा हुआ है, उसको किसी समय डाल दिया जाएगा। कंटिन्यूअस का हो गया एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज। अब आप पढ़ने वाले हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? परफेक्ट जिसका नाम ही है परफेक्ट। अभी कंटिन्यूअस आपने पढ़ा। कंटिन्यूअस का मतलब था, कंटिन्यूअस मतलब जो काम चलता रहता है, जो काम पूरा ही ना हो, वो चल ही रहा हो, तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस कहेंगे। लेकिन परफेक्ट के लिए परफेक्ट टेंस मतलब होता है पूर्ण, मीन्स जो काम होगा वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे ज़रा देखिए समाप्त कैसे होगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए पहचान की अगर बात करें हम, चुका होगा, चुकी या चुके, इसके साथ साथ है, हैं, हूँ, हो आदि, अथवा और क्या आ सकता है, या, ये के साथ है, हैं, हो आदि, ये भी आ सकता है। मीन्स आप पहचान के लिए कह सकते हो चुका, चुकी, चुके, मीन्स चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, और अथवा या है, ये हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहचान है, तो पहचानने के लिए सिर्फ आपका हो गया है। अब अगर टाइम लाइन पे हम अगर देखना चाहते हैं, मीन्स कोई एक्शन अगर शुरू हुआ है, कोई एक्शन अगर शुरू किया गया है, ये आपका है स्टार्टिंग पॉइंट और ये आपका है एंडिंग पॉइंट। तो जो काम हो रहा है वो काम होते होते आखिर तक आ गया है। मीन्स वो काम, इसमें जो काम शुरू होगा वो काम समाप्त हो जाएगा। इसको हम लोग इसीलिए कहते हैं परफेक्ट टेंस, और ये पूरा इसलिए कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल, कि जो काम शुरू किया गया वो खत्म हो जाएगा। अगर इसके हेल्पिंग वर्ब की हम बात करते हैं तो आप समझिए, अगर ही है, सी है, इट है, या कोई सिंगुलर नाउन आया है, तो इसके साथ हम लोग लगाएंगे हैज। और अगर आई आया है, प्लूरल में वी आया है, यू आया है, दे आया हो, या कोई प्लूरल नंबर आ गया हो, तो आप इनके साथ क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, हैज के साथ भी V3 फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा और हैव के साथ भी V3 लगाएंगे। ठीक है। और अगर क्लियर ना हो कि एक वचन बहुवचन, मीन्स आप समझ लगिए ये प्लूरल में आते हैं, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट का काम करते हैं, इनके साथ हम लोग हैव लगाते हैं। और ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम लोग हैज लगाते हैं। तो कैसे जानेंगे? अगर आपको समझना है तो आप समझ लीजिएगा, ये आयुर्वेद है। आ मतलब होता है आई, यू का मतलब होता है यू, व का मतलब होता है वी, द का मतलब है दे। इनको मानते हैं हम लोग प्लूरल, इन्हीं के साथ आप लोग लगा दोगे हैव, या कोई प्लूरल नंबर आ गया, और जो बचते हैं वो बन जाते हैं आपके एक वचन में, सारे आ जाएंगे। सिर्फ आयुर्वेद याद रखिएगा, सारे टेंस में बहुवचन के लिए बस ये फार्मूला, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो। तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, चूँकि पढ़ रहे हैं तो हम इसके जो टाइप्स हैं उसको पढ़ लेते हैं। पहला अफर्मेटिव, जो कि असर्टिव में ही आता है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस हमको पढ़ना है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम टेंस पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट लिख दिया हमने, फिर हमने हैज़ लगा दिया या तो हैव लगा दिया। मतलब हैज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैज या हैव लगा दिया, प्लस हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कोई एक लिख दिया। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया है। अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन आपको कैसे करना है? ट्रांसलेशन एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे सीता खाना पका चुकी है, सीता खाना पका चुकी है। ये आपका एक सेंटेंस है। आपको बताया गया है
इसी से आपको पहचान हो जाएगी। है का मतलब प्रेजेंट हो गया। चूँकि आपने लिखा था कि चुका के साथ है, हैं, हूँ, हो, ये सब आता है, तो यहाँ पर है आया है, तो ये प्रेजेंट हो गया, ये परफेक्ट हो गया, क्योंकि ये काम कर रहे पका चुकी है। मीन्स भोजन को जो पकाने का काम, टाइम लाइन पे आप देख सकते हो, भोजन पकाने का काम जो यहाँ शुरू किया गया था वो काम हो गया ख़त्म, इसीलिए इसको परफेक्ट के अंतर्गत रखते हैं। तो कौन पका चुकी है? सीता, आपको पता है सब्जेक्ट है। क्या पका चुकी है? खाना, ऑब्जेक्ट मिल गया, मीन्स कर्ता मिल गया है। क्रिया आपको पता है जो काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट मिल गया, तो ट्रांसलेशन एकदम ईजी है। तो क्या लिखेंगे हम? सीता सिंगल नाउन, फिर हैज़ आया, ये आपका सिंगुलर नाउन है, का चाहो तो सिंगुलर सब्जेक्ट कह सकते हो आप। ये भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन द सेंटेंस, सो according to that rule we have to use only third form of the verb. What will be the third form? Sita has cooked. cook का थर्ड फॉर्म क्या होगा? cooked होगा। सीता हैज कुकड, क्या पका चुकी है? भोजन। ये आपका एक्टिव वॉइस तैयार हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं आपको आगे क्या है। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। आप देखिए इसको कि मैं सुल्तानपुर आ चुका हूँ। मैं सुल्तानपुर आ चुका हूँ। जरा आप इसको देखिए, कौन आ चुका है? मैं। इसके बाद क्या आ चुका हूँ, कैसे, आज, किससे आ चुका हूँ, कोई आंसर नहीं आ रहा है वर्ब के बाद लगाने से, मतलब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये अदर वर्ड में आएगा, तो आप सबसे पहले आई से शुरू करिएगा। आई इज प्लूरल सब्जेक्ट, सो हैव विल बी यूज्ड हियर। हैव क्या हो जाएगा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। फिर आना का थर्ड फॉर्म में लगाएंगे, V3 हो गया। कम टू सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, ये आपका अनुवाद बन गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बच्चों ने दूध पी लिया है। बच्चों ने दूध पी लिया है। आप देखिए, या है आया है, फिर भी ये कौन दूध पिया? बच्चों ने क्या किया? दूध पिया है। पीने का काम हुआ है, किसका? दूध का। मीन्स ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये है आपका प्रेजेंट है, ये परफेक्ट है। ठीक है। तो बच्चों का चाइल्ड मतलब बच्चा होता है, तो इसका प्लूरल बनाएंगे चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के साथ हैव आएगा। चिल्ड्रेन हैव ड्रिंक का थर्ड फॉर्म, चिल्ड्रेन हैव ड्रंक मिल्क। अगर कोई काम ऐसा हो जिसका प्रभाव अभी भी चल रहा हो, मीन्स वो काम तो हुआ पास्ट में, लेकिन वो प्रभाव अभी है, तो भी प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे। जैसे उसने अपनी अंगुली काट लिया है। उसने अपनी अंगुली काट लिया है। जरा देखो, अंगुली के काटने का काम हुआ है, लेकिन ये काम तो हो गया पास्ट में, मीन्स इससे पहले वो काम हो चुका है, लेकिन इसका मतलब है कि खून अभी भी बह रहा है उसकी अंगुली से। काम तो पहले हुआ, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है, इसलिए ऐसे भी सेंटेंस को हम लोग परफेक्ट में ही करेंगे। फिलहाल यहाँ तो पहचान भी दी गई है, तो आपको आसानी होगी। ये आपका परफेक्ट है, ये प्रेजेंट है। काटना वर्ब हो गया। क्या काट लिया? अपनी अंगुली। किसने? उसने। तो इसमें आप ही भी लगा सकते हो, सी भी लगा सकते हो, बिकॉज ही इज ऑलवेज फॉलोड बाई सी। हर जगह लेडीज़ फर्स्ट बोला जाता है, लेकिन अंग्रेजी के ग्रामर में लेडीज़ सेकंड रहती हैं, तो यहाँ ही के बाद सी आएगा। याद रखिएगा, ही और सी हैज। कट मतलब काटना होता है। हिज, ही अगर मानते हैं तो हिज लगाओगे, सी मानते हैं तो हर लगाएंगे, तो हर फिंगर। एक और बताता हूँ आपको, हमने ताजमहल देखा है। हमने ताजमहल देखा है। यहाँ देखो, कोई पहचान आपको ऐसी नहीं बताई गई जिसमें खा है आया हो, मीन्स चुका है, या है आपने पढ़ा है।
अगर कोई चीज़ ऐसी मिलती है, बच्चा वहाँ पहुँचा है, मैंने ये घर देखा है, वह कभी वहाँ गया है में तो पहचान आपकी आ जाएगी। मीन्स ऐसा कोई चीज़, कोई ऐसा वर्ड जो कि लगता हो कभी अभी जस्ट एक्शन फिनिश किया गया है। मीन्स हमने ताजमहल देखा है, मीन्स देख लिया है, तो भाव पे ट्रांसलेशन किया जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे वी, फिर हम लिखेंगे हैव, वी हैव, और शीशा सीन थर्ड फॉर्म। ताजमहल है तो प्रसिद्ध इमारत है, तो वी हैव सीन द ताजमहल, ये हो गया है। ऐसे ही आप अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हम निगेटिव की तरफ। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब भी लिख दिया, हैज़ या हैव को जो पहले बताया गया था, प्लस आपको नॉट लगाना है। इसके बाद आप V3 लगाओगे, प्लस आप ऑब्जेक्ट लगाओगे या आप कॉम्प्लीमेंट लगाओगे, यही आपको करना है। आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब सिया ने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा है। सिया ने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा है। सिया ने तुम्हें थप्पड़ नहीं, ये जरा देखिए पहचान में नहीं मिल रहा है आपके, चुका है चुकी है यहाँ भी, लेकिन सिया ने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा है मतलब सिया तुम्हें थप्पड़ नहीं मार चुकी है, ये लिखना चाहिए था, लिखा नहीं गया। तो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग वी कैन ट्रांसलेट इट। कैसे करेंगे, सिया इज द सिंगुलर नाउन, सिंगल नाउन है सिया। आफ्टर दैट वी हैव टू यूज हैज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सिया हैज नॉट, यू हैव टू यूज नॉट। आफ्टर दैट वर्ब, व्हाट इज द वर्ब, थप्पड़ मारना। इन इंग्लिश वी से इट स्लैप, थर्ड फॉर्म ऑफ स्लैप, डबल पी हो जाएगा, डबलिंग का रूल है। सिया हैज नॉट स्लैप्ड, किसे मारा है, तुम्हें, मीन्स यू, ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका सेंटेंस बन गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आपको देखना है लड़के क्रिकेट, लड़के क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। लड़के क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लड़के है, आपको देखने में लगेगा कि एक लड़का है, वहाँ जरा देखिएगा हैं, है का मतलब सिंगुलर होता है, हैं का मतलब होता है प्लूरल, मतलब बहुवचन। तो यहाँ से ना क्लियर हो तो आप वर्ब देखा करिए लास्ट में, वहाँ से पता चल जाएगा आपको। अगर वर्ब कहीं नहीं मिलता, पता ना चले, तो लास्ट वर्ब दिया होता है, एकदम याद रखिएगा, बहुत सिंपल इसको ढूंढना। तो लड़के के लिए मतलब लड़कों मान के अनुवाद करेंगे, मीन्स यहाँ लिख देंगे हम बॉयज़, प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, बॉयज़ हैव नॉट लगाओगे, बॉयज़ हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। द क्रिकेट नहीं लिखना है, बहुत सारे बच्चे द लगा देते हैं, उनको लगता है द को हमको दान दिया गया है ईश्वर के द्वारा फ्री में, हम कहीं चाहें उसको लगा सकते हैं, बट यू हैव नॉट टू यूज इट, तो आपको लगाना नहीं, उसके लिए रूल हैं। द कहाँ लगाए जाते हैं, मीन्स गेम में, तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। हॉकी, क्रिकेट, लूडो, कैरम, ये सब आप जो खेलते हो बिल्कुल लगाना नहीं है, कोई बच्चा नहीं लगाएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। ये तो नेगेटिव, आपने अफर्मेटिव पढ़ लिया तो नेगेटिव आपको आ जाएगा, इसलिए अब मैं आपको इंट्रागेटिव की तरफ ले चलता हूँ। इंट्रागेटिव, नेक्स्ट पिछले वीडियो में आपने देखा था इंट्रागेटिव दो प्रकार के हैं। इंट्रागेटिव फर्स्ट मीन्स इसको हम कहते हैं यस या नो टाइप, यस या नो टाइप है ये किससे शुरू होता है आपको एक बार फिर से बता देते हैं। स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब है उसी शुरू होगा। मीन्स यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव है। एंड इन हिंदी, अगर हिंदी में हम बात करें इंट्रागेटिव फर्स्ट की, तो स्टार्ट्स होता है क्या से, जो क्या से शुरू हो उसी को हम लोग कहते हैं इंट्रागेटिव फर्स्ट। तो आप देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, मतलब या तो हम हैज लगाएंगे या तो हम हैव लगाएंगे, प्लस हम सब्जेक्ट को लगाने वाले हैं, इसके बाद हम नॉट को लगाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देंगे या कॉम्प्लीमेंट जो भी दिया है
इसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या मेरे मित्र अभी नहीं आए हैं? क्या मेरे मित्र अभी नहीं आए हैं? जरा इसको देखिए। मेरे मित्र तो एक से ज़्यादा हैं। अगर यहाँ से नहीं क्लियर है तो वहाँ देखिए हैं लिखा हुआ है, सिंपल सी पहचान है परफेक्ट की। तो आप मेरे के लिए यहाँ पर हैव लगाओगे। क्यों? क्योंकि माई फ्रेंड्स यहाँ आपको लिखना है, ये आपका है प्लूरल है। माई फ्रेंड्स नॉट कम, अभी नहीं आए हैं। अगर मैं यहाँ जोड़ूँ अभी नहीं है, हैव माई फ्रेंड्स नॉट कम नाउ, अभी नहीं आए हैं। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ अभी तक, अगर आपसे कभी कोई पूछ ले तो आप कैसे करोगे? फिर भी वही हैव माई फ्रेंड्स नॉट कम येट यहाँ कर दोगे, फिर अभी तक के लिए आप, ये आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट वन, क्या उन्होंने तुम्हारे लिए चूड़ियाँ नहीं खरीदी हैं या ख़रीदा है? क्या उन्होंने तुम्हारे लिए चूड़ियाँ नहीं खरीदी हैं? क्या उन्होंने तुम्हारे लिए चूड़ियाँ नहीं खरीदी हैं या ख़रीदा है? ख़रीदा दोनों सही है। तो ज़रा देखिए क्या आया है, लेकिन उन्होंने मीन्स सब्जेक्ट में वे आता है तो दे लगाते हैं, उन्होंने आया है तो भी हम लोग दे ही लगाएंगे। सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस यूज किया जाता है। सो यहाँ पर हैव आ जाएगा, हैव, दे, नॉट। थर्ड फॉर्म लगाओगे बाई का, बाट। क्या नहीं खरीदा है? बैंगल, लेकिन चूड़ियाँ हैं। बैंगल्स किसके लिए? तुम्हारे लिए, फॉर यू। क्या उन्होंने तुम्हारे लिए चूड़ियाँ नहीं खरीदा है? आगे देखते हैं। क्या बच्ची ने मैगी बनाया है? क्या बच्ची ने मैगी बनाया है? कोई बच्ची है मैगी बना रही है, तो मैगी बनाना, मैगी को हम लोग पका करके बनाते हैं, तो आप बनाने के लिए यहाँ कुक लगाएंगे। तो एक ही बच्ची है, हैज़ द चाइल्ड कुक्ड। मैगी की स्पेलिंग सारे बच्चों को पता होगी, मैगी खाए हुए हैं सभी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए बढ़ते हैं इंट्रागेटिव सेकंड की तरफ। इंट्रागेटिव सेकंड, इससे आप परिचित हो। ये किससे शुरू होता है? स्टार्ट्स विथ WH वर्ड्स लाइक वाट, विच, when, where, who, how एट्सेट्रा। अब आप सोच रहे होंगे हाउ कैसे आया? अरे भाई, जब सारे लोगों को रखा गया, इसको कोई अपनी कैटेगरी में ले ही नहीं रहा था। यहाँ WH सब में है, इसमें नहीं है हाउ में। मीन्स इसको आपको पता है ना, चोर चोरों के साथ रहते हैं, तो कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो उसमें जाना चाहता था जब वाले में, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो इन सारे लोगों ने ना बेचारे को फिर से वापस कर लिया, बोले आ जाओ, तुमको भी चोर बना ही दूंगा मैं कुछ दिन में। तो इसको भी ले लिया, इसीलिए हो गया WH टाइप में आ गया, जबकि WH इसमें है ही नहीं, मीन्स W नहीं है, यस तो दिया है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें कौन परेशान किया है? तुम्हें कौन परेशान किया है? ज़रा देखो, पहचान आपको पता है, ये प्रेजेंट है, ये परफेक्ट है। कौन की अंग्रेजी सबसे पहले आप लिखोगे, हु लिखोगे। और मैंने बताया हु को सिंगुलर मानते हैं, मीन्स ये ऑब्जेक्ट है। किसे परेशान किया है? तुम्हें, मीन्स ये तुम्हें शब्द ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। तो हु को सब्जेक्ट मान करके हम लोग यहाँ हैज लगाएंगे सब्जेक्ट सिंगुलर के अनुसार। हु हैज़ डिस्टर्ब्ड,
हु हैज़ डिस्टर्ब्ड यू। आगे जरा देखिए, उसने आज क्या पढ़ा है। उसने आज क्या पढ़ा है। क्या की अंग्रेजी सबसे पहले आपको लिखना है, आपने व्हाट लिख दिया और उसने के अनुसार यहाँ पर हैज लिखोगे, फिर आप ही या सी चाहे जो लगाइएगा, आपको बताया गया है व्हाट हैज ही। अगर रेड लिखते हो थर्ड फॉर्म रीड रेड रेड, या स्टडी लिखते हो तो स्टडीड टुडे, उसने आज क्या पढ़ा है। आगे देखिए, हमने उन्हें क्यों नहीं बुलाया है। हमने उन्हें क्यों नहीं बुलाया है। ज़रा देखिए, क्यों की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, वाई लिखेंगे आप। मैं यहाँ लिख देता हूँ वाई, और हमने के अनुसार यहाँ पर हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे वी, वाई हैव वी नॉट, फिर बुलाना का अंग्रेजी लिखोगे कॉल, ये वर्ब आएगा कॉल्ड, और उन्हें के लिए देम। एक आध एग्जाम्पल और आपको बता देता हूँ, आप ज़रा देखिए इसमें, तुमने कितना पानी पिया है। तुमने कितना पानी पिया है। कितना कभी भी आता है तो या तो हाउ मैनी लगाएंगे या तो हाउ मच। अगर काउंटेबल नंबर की बात की जा रही है जिनकी गिनती आप कर सकते हो तो आप हाउ मैनी लगाइएगा, और अगर आप गिनती नहीं कर सकते हो, क्वांटिटी बताई जाती है, तो जिसमें मात्रा की बात हो तो आप वहाँ पर हाउ मच लगाओगे। लेकिन याद रखिएगा, ये कितना के लिए हमने हाउ मच तो लिख दिया, लेकिन किसके बारे में हाउ मच आया, पानी के लिए, तो इसके साथ आपको वाटर भी लिखना है। लेकिन इसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, तो तुमने के अनुसार यहाँ पर हैव आएगा, हाउ मच वाटर हैव यू, फिर आप लिखोगे ड्रंक। लेकिन याद रखिएगा, एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है कि पैसे को गिन सकते हैं, हाउ मैनी आना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन हाउ मैनी विल नॉट बी यूज्ड विथ मनी। एक्सेप्शन है, ओनली हाउ मच विल बी यूज्ड विथ मनी। पैसे के लिए हाउ मच का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वे कहाँ से आए हैं। कहाँ से साथ में लगा सकते हैं हम लोग, फ्रॉम हमने लगा दिया, कहाँ के लिए हमने लगा दिया वेयर, दे के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गया हैव, फ्रॉम वेयर हैव दे कम। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ तक पूरा हो गया। और आपको अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो मिलते रहें टेंस से रिलेटेड, तो आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा, मिलियन माइंड्स नवीन। You can search it on your YouTube channel. Thanks for watching my channel. Thank you.